टॉपिक का नाम है नॉर्मल सब ग्रुप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप बीएससी के कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट के लिंक के रूप में मिलेगा और टर्म कंडीशन के साथ में। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी भाषा में आपके लिए काफ़ी आसान तरीका से हम सब कुछ बना चुके हैं, बना दिए हैं, वो आपको मिल जाएगा, बढ़िया से पढ़ाई कर सकेंगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या है इसको अच्छा से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए, क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स का मेन काम होता है नोट्स बनाना। नोट्स बना लेंगे उसके बाद आपके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाता है। आइए देखा जाए क्या है। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, समझिए। सब ग्रुप तो हम लोग पढ़े हैं पहले से। तो सब ग्रुप एक ऐसा सब ग्रुप, एच एक सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी एक ग्रुप है, उसका एच क्या एक सब ग्रुप है। देखिए क्वेश्चन आएगा, डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो जी क्या है, ग्रुप है, एच क्या है, उसका सब ग्रुप है। इस एच को इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। इस एच को जी का नॉर्मल सब ग्रुप कब कहते हैं? इफ़ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स क्या है, जी का एलिमेंट है, सभी जितना भी जी में रहेगा सभी के लिए। फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच, और एच का एलिमेंट एक स्मॉल एच है, समझे ना। देखिए जी में 5 एलिमेंट है, तो पाँचों एलिमेंट के साथ में एच में 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट के साथ में क्या है, ये जो है ना, ये एक्स एच एक्स इन्वर्स जो है, वो जो रिजल्ट आएगा वह एच का एलिमेंट होना चाहिए, एच में होना चाहिए। अगर एच में एग्जिस्ट करता है, एच में उसका अस्तित्व है, तब क्या होगा, तब आपका कहलाएगा कि एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। मतलब एक्स क्या है, जी का है, एच क्या है, एच का है। सभी एक्स और सभी एच के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और ये एच का एलिमेंट हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। देखिए ये लॉजिकल चीज़ें हैं, आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। चलिए कुछ बात है जो ऑब्जेक्टिव, देखिए हम पढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलते हैं। एवरी ग्रुप जी पॉजेज एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। कितना? 2 नॉर्मल सब ग्रुप रहता है। नेमली जी इटसेल्फ। कौन कौन? तो एक जी जो है अपने आप माने, देखिए प्रत्येक जी के पास 2 को नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। एक अपने आप जी, और दूसरा कहते हैं कि सब ग्रुप कॉन्सिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई एलोन, और जिसके पास सिर्फ क्या हो, एक ही क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसमें कंडीशनली कुछ बात समझिए। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्यों लिख कर आपको हम डायरेक्ट अपेयर किए हैं, ताकि आपका समय बचे। ये सब समझना है, इसको प्यारा सा नोट्स बनाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। ठीक है, इसका यूज आएगा बाद में, इसका क्वेश्चन में करने में यूज करेंगे। और ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इस पर बहुत सारे जो है थ्योरम्स हैं। क्या है? थ्योरम्स हैं, उसको समझना है। अगर समझेंगे बढ़िया से तो अच्छा लगेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप का, आइए उसको देखा जाए क्या है वो। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम पहले थ्योरम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ए सब ग्रुप एच एक सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी का सब ग्रुप है, इज नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच। अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, एच जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये कंडीशन है, समझे ना। और सभी एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, सभी एच में जितने एलिमेंट हैं एक्स, उसके लिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रिफॉर्म कर जाएंगे, जी होगा। सभी जी के एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये आपका कंडीशन लागू होना चाहिए। एक सब ग्रुप एच है, इसको ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे, देखिए कब कहेंगे, ये समझने वाली बात है। जब क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि यही हो कि एक्स इन्वर्स बराबर एच हो जाए जी के सभी एलिमेंट के लिए। चलिए यहाँ पे हम काम करते हैं। लेट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमने मान लिया कि एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑलरेडी मान लिया कि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। देन फॉर ऑल जी के सभी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन में बताया गया है आपको। देखिए डेफिनेशन में क्या बताया गया, डेफिनेशन बताया गया था, देखिए शुरू में डेफिनेशन में कि एक्स है ना, एच एक्स इनवर्स जो है एलिमेंट होना चाहिए एच का, है ना, ये होना चाहिए। यही तो आपको कंडीशन बताए थे। अच्छा, हम कंक्लूड करते हैं ना, अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, एक्स एच
और एक्स इनवर्स, ये सबसेट भी हो जाता है एच का। तो क्या होगा, इस सबसेट होगा एच का। इसको हमने पहला इक्वेशन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पहला इक्वेशन, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, पहला इक्वेशन मान लेंगे। अब सुनिए, ये पहला हो गया। देयरफॉर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स इनवर्स लगा रहे हैं हम लोग। क्या करें, दोनों तरफ एक्स इनवर्स लगा रहे हैं, सिर्फ दोनों तरफ इनवर्स लगा रहे हैं। इसका इन्वर्स लगा दिया, इसका इन्वर्स लगा दिया, एक्स इन्वर्स हो गया, और इसका इन्वर्स लगा दिया। देखिए, तो एक्स इन्वर्स रह जाएगा यहाँ पे। इन्वर्स का इन्वर्स करने पे क्या होता है, जैसे एक्स इन्वर्स का इन्वर्स करने पर क्या आएगा, सिर्फ एक्स आएगा। तो एक्स आ गया यहाँ पे, क्लियर। अब चलिए, ये हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, दोनों तरफ एक्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, दोनों तरफ एक्स ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं, दोनों तरफ एक्स लगा रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, अच्छा से, एक्स लगा नहीं रहे हैं, एक और तरीका समझ सकते हैं इसको। देखिए क्या, ऐसे ये क्या है, ये क्या है, इसका सबसेट हो गया। ये क्या, इसका सबसेट है, समझ रहे ना। ये क्या, इसका सबसेट है। तो देखिए, एक्स है, एक्स इनवर्स है। वैसे ही इसको ध्यान से देखिए, एक्स है, एक आपका एलिमेंट हो गया ये, ठीक है, एक्स है और एक्स इनवर्स है। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। हो सकता है, इस स्टेप को समझिए। जब ये क्या है, इसका सबसेट है, देख रहे हैं ना, ये इसका सबसेट है। तो हम इसमें भी लगा देते हैं, इसको लेके चलते हैं एलिमेंट वो। अब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए क्या हो गया यहाँ पे एक्स लगा लिया, एक्स इनवर्स लगा लिया। ये क्या होगा, इसका सबसेट हो सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्स इनवर्स कैंसिल, समझे ना बात। यहाँ पे आगे आपका एच है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स जो था ये भी निकल गया। तो देखिए क्या बच गया यहाँ पे, समझिए ध्यान से। यहाँ पे ये दोनों निकल गया, यहाँ पे दोनों निकल गया, सिर्फ एच बच गया। एच सबसेट हो गया एच इनवर्स, एक्स इनवर्स का। अब 2 नंबर मान लिया हमने, इसे 1 नंबर मान लिया। तो रूल होता है कि अगर ए क्या हो, बी का सबसेट हो, एंड बी क्या हो, ए का सबसेट हो, तो क्या होता है, ए बराबर बी होता है। तो लॉजिक आपको पता है। तो ये इसका सबसेट है और फिर एच इसका सबसेट है, तो मतलब क्या हो गया, आपस में दोनों बराबर होगा। तो ये फर्स्ट लॉजिक हुआ। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन देखिए, हम लोग चलते हैं, दूसरा कंडीशन समझते हैं क्या लॉजिक है, राइट। दूसरा लाजवाब थ्योरम है हमारे पास कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। क्या है ये, मतलब समझने वाली बात है। मतलब देखिए यहाँ पे स्पष्ट वाले बात को फिर समझाते हैं कि क्या कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप, एक एबेलियन ग्रुप की बात है। एबेलियन ग्रुप का सभी सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यही बात कह रहा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। जी क्या लिया हमने, एबेलियन ग्रुप लिया। एबेलियन ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप के सारे कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी होता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि ए बी बराबर क्या, बी वाला रूल अप्लाई होता है इसमें, ठीक है। तो हो गया। एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, और एच क्या मान लिया हमने, एक सब ग्रुप मान लिया। जी अबेलियन ग्रुप है और एच एक सब ग्रुप है जी का। मान लिया कि एक्स एक एलिमेंट है जी का और एच एक एलिमेंट है एच का। तो कंफर्म हो गया कि अब एक्स एच एक्स इनवर्स की बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसमें हम 2 पार्ट करते हैं। यह हो गया ए हो गया, यह ए हो गया, यह बी हो गया। तो ए बी बराबर बी ए, एबेलियन ग्रुप में क्या होता है, एबेलियन है तो क्या हो गया, ए बराबर बी है, ये ग्रुप का एलिमेंट है तो ए बराबर बी हो सकता है। तो ये चला गया, ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, तो मतलब अदला बदली हो गया। अब देखिए एक्स इनवर्स एक्स मिलकर ई हो जाता है, ई गुने एच, एच आएगा जो क्या है, एच क्या है, बड़ा एच का एलिमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि एक्स क्या है, जी का एलिमेंट है, एच क्या है, बड़ा एच का एलिमेंट है, जिससे क्या होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स भी क्या हो जाएगा, एच का एलिमेंट हो जाएगा। तो यही तो कंडीशन होता है बालक, यही तो कंडीशन होता है कि एच क्या हो गया, इस हिसाब से एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर जी को एक अबेलियन ग्रुप लेकर चलते हैं तो एच हमारा क्या हो रहा है, एच क्या हो रहा है, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप आ जा रहा है। चलिए ये रहा दूसरा थ्योरम। छोटी छोटी बातें आपको बताते चल रहे हैं, लेकिन नोट करते चलिए। लाइक कौन करेगा, लाइक कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ बात समझते हैं। तीसरा थ्योरम हमारा क्या है, यहाँ पे समझिए। करे कि द इंटरसेक्शन समझते हैं ना, 2 सेट में कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब अगर 2 गो नॉर्मल सब ग्रुप है
तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। जैसे देखिए अब कैसे बनाएंगे हम, लेट एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। एक ग्रुप जी है, उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, एच और के है। सो जब देखिए आप समझिए, एच और क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया नॉर्मल जी का, एच और क्या क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, जी का सब ग्रुप होगा। पहले से प्रॉपर्टी चलता है, आप पढ़े होंगे सब ग्रुप वाला प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाएंगे, देखिए सीरीज में सब लिख या नोट्स में सब मिला होगा कि अगर दो गो क्या है यहाँ पे ग्रुप जो है, एक तीसरे ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। चलिए क्लियर। अब सुनिए, मान लिया कि एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट एक्स है जो जी में है और एक एलिमेंट एन है जो एच इंटरसेक्शन के में है। तो अगर एच इंटरसेक्शन के में है एन कोई एलिमेंट, तो क्या होगा, एन जो होगा एच का भी एलिमेंट होगा और के का भी एलिमेंट होगा। अच्छा, एच ऑलरेडी पहले से क्या है, एच क्या है, एच जो है दिया गया है कि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का यहाँ पे। तो यहाँ क्या कीजिए, इसलिए एक्स एलिमेंट है जी का, एन एलिमेंट है एच का, तो नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनेशन कहता है कि एक्स एन एक्स इनवर्स क्या होगा, एच का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। वैसे ही क्या होगा, वैसे ही अगर एक्स क्या है जी का है और एन क्या है के का है, तो एक्स एन एक्स इनवर्स के में एलिमेंट होगा। तो कह सकते हैं कि एक्स एन एक्स इनवर्स क्या हो गया, एच का भी हो गया और के का भी हो गया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन आ गया, ये क्या हो गया आपका, इसका एलिमेंट हो गया। तो कह रहा है क्या, एक्स बिलोंग्स टू जी, और कह रहा है क्या, एक्स बिलोंग्स टू जी, और यह एलिमेंट हो गया इसका, तो क्या हो गया आपका, बोलिए ऑटोमेटिक, ये क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा जी का। तो ये कंडीशन आपका रहा, ठीक है ना, ये थ्योरम रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम में भी है, समझ रहे ना बात को। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। आप सबका बहुत